नमस्कार। इस वीडियो में हम आगे और 3 सवालों को लेंगे डिप्रेशन के बारे में। इस वीडियो में लिए जाने वाले 3 सवाल इस प्रकार हैं। मेरा डिप्रेशन या अवसाद कितना गंभीर, सीरियस हो सकता है? दूसरा सवाल, मेजर डिप्रेशन के एपिसोड की होने की सबसे अधिक संभावना किन्हें है? किन लोगों को सबसे अधिक संभावना होती है? तीसरा सवाल, क्या मेजर डिप्रेशन, जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, ये समय के साथ बिगड़ जाता है? तो चलिए मैं अब इन सभी सवालों के आपको जवाब देता हूँ। पहला सवाल है कि मुझे जो डिप्रेशन का एपिसोड है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वह कितना सीरियस है? कितना सीरियस हो सकता है? यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन मतलब एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद, इसके द्वारा होने वाला जो भावनात्मक और शारीरिक दर्द है, मतलब इमोशनल और फिजिकल पेन, सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन, खराब एकाग्रता मतलब पुअर कंसंट्रेशन और जो बुरे निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो बुरी हो जाती है, उसके कारण आप इन चीज़ों को खो सकते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी आप वैल्यू करते हैं लाइफ में। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति अक्सर पत्नी, पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता-पिता, बच्चों और दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को नष्ट कर देते हैं। अवसाद के कारण लोग काम, स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई और अन्य कार्यों में अक्सर असफल हो जाते हैं, अपनी नौकरी को खो देते हैं, अपनी जमा की गई राशि खत्म कर देते हैं और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का ध्यान रखने में असमर्थ हो जाते हैं। कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस में अवसाद दुनिया में विकलांगता का, डिसेबिलिटी का दूसरा सबसे मेन कारण है, जो व्यक्तियों, सहकर्मियों, संस्थाओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए समस्याएं पैदा करता है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बात है। उपचार, ट्रीटमेंट की तलाश करना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आइए अब दूसरा सवाल लेता हूं। मेजर डिप्रेशन के एपिसोड होने की सबसे अधिक संभावना किन लोगों को होती है? 30 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को अपना पहला मेजर डिप्रेशन का एपिसोड होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि अवसाद बच्चों और बुजुर्गों में भी दिखाई दे सकता है। डिप्रेशन का डायग्नोसिस महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। हालांकि कुछ हद तक इस अंतर का कारण पुरुषों का इलाज की तलाश में ना जाना, ज्यादा दिलचस्पी ना लेना या ज्यादा खुलकर बाहर ना आना हो सकता है। अच्छे से देखा जाए तो जिन लोगों में एक ध्रुवीय मतलब यूनिपोलर डिप्रेशन का एपिसोड होने की संभावना है, वे ऐसे लोग हैं जिनको अतीत में, पास्ट में एक एपिसोड हो चुका है। यही कारण है कि अवसाद के उपचार में यह लक्ष्य होता है कि एक तो अभी के आपके जो लक्षण हैं उनको खत्म कर दिया जाए और भविष्य में किसी भी अवसाद के प्रकरण मतलब एपिसोड को रोका जा सके। तीसरा सवाल, क्या मेजर डिप्रेशन समय के साथ बिगड़ जाता है, ज्यादा वर्स हो जाता है? जब भी आपको यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन, एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद का कोई एक प्रकरण या एपिसोड होता है, तो आपकी बीमारी बिगड़ती जाती है और इलाज करने में मुश्किल हो ही जाती है। उदाहरण के लिए, शोध ऐसा बताते हैं कि पहले एपिसोड के बाद आपके अवसाद के उपचार बंद होने के बाद मतलब ट्रीटमेंट के टर्मिनेशन के बाद अगले 1 साल तक के अंदर फिर से डिप्रेशन का एपिसोड होने की पॉसिबिलिटी, संभावना 50% तक होती है। इसी के साथ 2 एपिसोड होने के बाद अगर एक और हो जाए, उसकी संभावना 70% तक बढ़ जाती है। और यदि आपको अवसाद के, डिप्रेशन के 3 एपिसोड हो चुके हैं, तो आपके पास एक और रिलैप्स होने के, दोबारा से डिप्रेशन होने के पॉसिबिलिटी, संभावना 90% तक रहती है। मतलब ऑलमोस्ट होगा ही होगा। 10% लोग हैं जिनको शायद ना हो। अध्ययनों से पता चलता है कि हर अवसाद का एपिसोड, प्रकरण दिमाग के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, उनकी डेथ को, मृत्यु को बढ़ावा देता है। और मस्तिष्क की जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है, मतलब जो उसका जो अपना प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसको बंद कर देता है। यही कारण है कि ये सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है कि आगे भविष्य में कोई और एपिसोड ना हो। इसीलिए इलाज इस प्रकार अच्छे से किया जाए कि दोबारा किसी एपिसोड की संभावना कम से कम हो। यह वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको तीनों सवाल के जवाब पसंद आए होंगे और इनसे आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।